हेलो गाइस। सो आज हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में हाउ आर यू सपोज टू यूज़ प्रॉप्स। सो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉप्स इज़ बेसिकली ए वे टू पास डेटा फ्रॉम द पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे विल क्रिएट अ सिंपल मटेरियलाइज कार्ड एंड उसको देखेंगे कि उसको रेप्लिकेट करने में क्या इश्यूज आते हैं हमें एंड हाउ कैन प्रॉप्स हेल्प अस इन रिजॉल्विंग दोज इश्यूज। सो हम एक कार्ड का कंपोनेंट बनाएंगे एंड उसको रेप्लिकेट करेंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक अलग कंपोनेंट ही बना दें कार्ड का। हमें वो कार्ड बार बार इस्तेमाल करना है। सो हम उस कार्ड का एक कंपोनेंट बना देंगे एंड हर एक कार्ड के लिए विल पास डिफरेंट डेटा टू इट। So we don't have to replicate that in our main app. हम उस component को call कर सकते हैं and we can get a new card with the data that we have passed. So उस data को pass करने के लिए जो चीज़ हम use करते हैं उसको props बोलते हैं। So ये जो अपना कार्ड रहेगा उसके तीन पार्ट्स रहेंगे. The first part will be an image, a header image. The second part will be a card text, and the third part will be a link. So हमारा कार्ड बन के complete हो चुका है. Just the link is remaining, so I'm adding that. After the card is completed, what we'll do is we'll add a link to an image so that the card looks complete. Otherwise, it will be the image will be empty. And the main thing that we have to do with the app is to attach it with the root element. हमें अपने root element से जो हमारा index HTML का root element है उससे हमें अपने इस ऐप को अटैच करना पड़ेगा. तो इसके लिए ये जो लास्ट लाइन है ये हम यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी how अब इसके बाद we'll start the server and see how the card looks. We'll save it and see. So now I'm starting the server in my inside my project directory. You should be inside your project directory to start the server. So as you can see that the card looks very empty because we are not having any images over here. So now I'll go and add an image. Let's pick some random dog and put it in there. इसी को चूज कर लेते हैं. और इसको इमेज के सोर्स में we'll add the link. We'll refresh and we can see that now the card looks very complete. अपना कार्ड अब complete लग रहा है. ये लिंक तो बहुत बड़ा लग रहा है बट इट्स ओके. नाउ अब अगर मुझे इसी कार्ड को हमें 3 बार 4 बार यूज़ करना है तो विल हैव टू रिपीट दैट कोड. मैं कॉपी करूँगा, देन आई विल पेस्ट दैट सेम कोड एंड आई कैन सी कि वो कार्ड फिर से आ गया है. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो एक कंपोनेंट का कंसेप्ट होता है. इसके लिए हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं अलग कि कोड के रेप्लिकेशन से बचने के लिए. बट उस कंपोनेंट तक हम अपना स्पेसिफिक हर एक कार्ड का डेटा कैसे पहुंचाएं, दैट इज़ थ्रू प्रॉप्स. उसके लिए हम प्रॉप्स को यूज़ करते हैं. सो अभी व्हाट आई विल डू इज आई विल कट दिस कोड फ्रॉम हेयर. जितना भी कार्ड का कोड है मैं यहाँ से कट कर दूंगा. मेन जो ऐप है हमारा वहाँ से कट कर देंगे एंड आई विल क्रिएट ए न्यू कंपोनेंट called card.js. So जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं they are all JS files. So मैंने कार्ड का कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है. So now I'm importing the React. ये तो हर कंपोनेंट में करना पड़ता है एंड अब मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ नेम्ड कार्ड. सो बेसिकली ये जो कार्ड का कंपोनेंट है ये उस कार्ड को रिटर्न करेगा जो हमने पिछले द मेन ऐप में जो हमने कार्ड का यूज़ किया था. ये सेम उसी कार्ड को रिटर्न करेगा बट नाउ वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द exact details of the cards in here. Yes, we have to pass the properties but we don't have to specify anything in here. उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम props का यूज़ करेंगे.
तो props basically represents properties. तो ये these are those properties जो parent component अपने children components को पास करता है. अब प्रॉप्स होता क्या है, प्रॉप्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली प्रॉप्स इज अ डिक्शनरी. सो इट कंटेन्स, ये एक की और वैल्यू का पेयर कंटेन करता है. तो जो चीज़ मैं एज अ प्रॉपर्टी अपने पेरेंट एलिमेंट से पास कर रहा हूँ वो हमारी की होगी, एंड उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा वैल्यू होगा इन द प्रॉप्स डिक्शनरी. सो उस चीज़ को हम लोग अपने चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ करेंगे to get the data from our parent and return back the specified card. So जैसे कि मैं यहाँ पे instead of all the hard coded text I am using card text props.card text. Again I am using in the image card image. In the link again we will use props.card link. तो ये क्या करेगा कि ये कोई भी हार्ड कोडेड टेक्स्ट नहीं स्टोर करेगा. ऐप से हम अपने उस कंपोनेंट को कॉल करेंगे. हम उसको बताएंगे कि हमें मुझे कार्ड टेक्स्ट ये चाहिए, मुझे कार्ड का इमेज ये चाहिए, कार्ड के इमेज का लिंक ये है, कार्ड का लिंक ये है, एंड द कंपोनेंट विल रिटर्न द सेम थिंग बैक टू द ऐप. तो अभी जो हमने कार्ड बनाया है मैं उसको अपने मेन ऐप में इंपोर्ट कर रहा हूँ, एंड वील सी कि कैसे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेन ऐप से थ्रू प्रॉप्स पास कर सकते हैं. सो यू विल रिमेंबर कि हमने 3 प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड लिंक एंड कार्ड इमेज. सो एज वी कैन सी I have just passed a single card tag without any properties. तो कुछ नहीं दिखा रहा था वो वहाँ पे. Now I am adding the card text in this card. What I am doing is मैं अपने पेरेंट्स से कार्ड को कॉल कर रहा हूँ और कार्ड को बता रहा हूँ कि ओके शो दिस टेक्स्ट एज द कार्ड टेक्स्ट, शो दिस इमेज एज द कार्ड इमेज. तो वो सेम वही चीज़ मुझे बैक रिटर्न कर दे रहा है. Again, I'll specify a link to make the card complete. I'll pass that link in the card properties itself. So अभी कुछ भी hard coded नहीं हो रहा है. Hard coded सिर्फ ये है कि the properties that I am providing it. कंपोनेंट के अंदर में कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है. ऑब्वियसली जब हम एक सर्वर पे काम करेंगे, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो एवरीथिंग विल कम फ्रॉम द डेटाबेस और फ्रॉम अनदर सर्वर. सो वहाँ पे हार्ड कोडिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. यहाँ पे आई एम जस्ट शोइंग कि हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे प्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड हम प्रॉप्स को कैसे अटैच करते हैं अपने मेन ऐप से, अपने पेरेंट से, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कैसे अटैच करते हैं अपने पेरेंट से. तो अब अगर मुझे कोई भी कार्ड क्रिएट करना है, एक डिफरेंट कार्ड क्रिएट करना है, तो मुझे पूरा का पूरा HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है और उसमें हार्ड कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को. What I can do is I can just call that component and pass in the properties as props, and the rest of the things will be handled by the component itself, and वो component हमारा कार्ड बना के हमको वापस भेज देगा. तो अभी आई विल शो यू कि दो कार्ड्स को कैसे क्रिएट करेंगे. आई थिंक यू मस्ट हैव गॉटन द आइडिया कि क्या करना होता है प्रॉप्स में. नाउ द कार्ड लुक्स कंप्लीट. हमने लिंक भी दे दिया, हमने इमेज भी दे दी, हमने कार्ड का टेक्स्ट भी दे दिया. अब हम एक दूसरा कार्ड बना के देखेंगे कि कैसे दो कार्ड में डिफरेंट टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं और कैसे प्रॉपर्टी उसी चीज़ को हैंडल कर ले रहा है. हमारा जो कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है, वो कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहा है और कैसे उस चीज़ उस द प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमें हमारा स्पेसिफाइड कार्ड रिटर्न कर रहा है. सो अभी हमने देखिए एक डिफरेंट कार्ड टेक्स्ट दे दिया, एक डिफरेंट कार्ड का लिंक दे देंगे, एक डिफरेंट कार्ड की इमेज दे देंगे, एंड वी कैन सी कि दोनों जो कार्ड्स जनरेट होंगे दे विल बी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव पास्ड. सो ये बेसिक फंडा होता है प्रॉप्स का. हम सो अगेन आई रिपीट कि प्रॉप्स बेसिकली हमारे पेरेंट एलिमेंट से चाइल्ड एलिमेंट में कोई भी प्रॉपर्टी डेटा पास करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ वन वे.
सिर्फ हम पेरेंट एलिमेंट से डेटा एलिमेंट में डेटा पास कर सकते हैं। हम चाइल्ड से सॉरी पेरेंट से चाइल्ड में पास कर सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट में हम डेटा पास नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे कार्ड के जो प्रॉपर्टीज़ हमने पास की थी उसके बेसिस पे हमने 2 कार्ड्स बना लिए हैं, एंड दे ऑल लुक डिफरेंट एंड रियली गुड। सो दैट वाज ऑल फॉर प्रॉप्स। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।